Hello dear students, again welcome in the online class run by the Sanskar Science Academy Guddagorji. Okay, our chapter number 3rd, that is metals and non-metals is going on. Chapter number 3rd हमारा चल रहा था. Listen, we are looking now chemical properties of metals. देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है chemical properties of metals. It means chemical reaction ऑफ मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे कि मेटल्स कैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं, कैसे न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है. तो फर्स्ट वी हैव सीन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं ये हमने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में. नाउ वी विल सी the reaction of metals with acids कि मेटल जो है वो एसिड्स के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं. ओके रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. ओके सो फर्स्ट वी शुड डिस्कस अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज इज़ ए टेबल ऑफ एलिमेंट्स. स्पेशली मेटल्स की बात करते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसमें जो मेटल्स हैं उनको उनके रिएक्टिविटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें अरेंज किया जाता है. ये देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये जो एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हैं ये देखो उनका रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है. डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इन मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी. रिएक्टिविटी आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स. रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स. कि मेटल्स अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करने कैसे करते हैं, मतलब उनकी जो टेंडेंसी होती है ना उससे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी. तो देखिए ऊपर ही ऊपर जो है पोटेशियम, सोडियम, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. ये जो टॉप पे आ रहे हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं. और ये जो नीचे आ रहे हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये किसी भी एलिमेंट के साथ में या सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं करते हैं, या ऑक्सीजन से भी नहीं करते हैं, वाटर से भी नहीं करते हैं, किसी एसिड से भी नहीं करते हैं. तो देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने यहाँ बीच में ये हाइड्रोजन एलिमेंट, ये आप देखो ये इम्पोर्टेंट है. यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा मेटल और एसिड की रिएक्शन का. तो ये देखो हाइड्रोजन आ रहा है जस्ट कॉपर के ऊपर. इट मीन्स ये जो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स मैंने लिखे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है. ओके, दीज मेटल्स हैव मोर रिएक्टिविटी देन हाइड्रोजन. मतलब हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा है. और ये जो आप देख रहे हो ये नीचे वाले कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है. देखिए ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये रिलेट करती है मेटल और एसिड की रिएक्शन से. सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड. देखिए क्या होता है जब कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्शन करता है तो उनका रेस्पेक्टिव साल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, that is evolved out. Okay, for example in first chapter we have seen the reaction of zinc granules with sulfuric acid. देखिए ये कॉनिकल फ्लास्क है और इसके अंदर हमने ये कुछ जिंक मेटल के टुकड़े रख रखे हैं. दीज आर जिंक ग्रेन्यूल्स.
देखिए हमारे पास में एक बीकर है और इसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। ओके, एज दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड इन द जिंक ऑन द जिंक ग्रेन्यूल्स, जैसे ही इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर पोर करेंगे, डालेंगे, तो क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का सीधा मतलब ये होता है कि न्यू सब्सटेंस बनता है, आप सब जानते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ये दोनों रिएक्शन करेंगे और न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन होगा। तो एक सब्सटेंस तो इनमें हाइड्रोजन गैस होगी, देखिए आप लोग, तो तुरंत ही ये गैस का फॉर्मेशन होगा। दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म दैट इज evolved out from this conical flask. Okay, and a salt is also formed, that is zinc sulfate salt. Okay, अब देखिए आप, आई एम राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्शन करता है और बन जाता है जिंक सल्फेट साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन गैस है, गैस कभी भी रुकती नहीं है, तो यहाँ भी ये जो रिएक्शन मिक्सचर है इसके अंदर ये नहीं रुकेगी और डेट इज़ इवॉल्व आउट, मतलब ये उड़ जाएगी। तो आप सब देखिए, ये जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ऑन द जिंक ग्रेन्यूल्स, देन जिंक सल्फेट साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। ये आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ये साल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस बनती है जो उड़ जाती है। अब देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखिए, ये जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे? देखिए, ये जिंक मेटल है, इसने यहाँ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। देखिए यहाँ खुद लग जाता है हाइड्रोजन की जगह, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है और न्यू सब्सटेंसेस बन जाते हैं, जैसे जिंक सल्फेट साल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था, मैं वापस से आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो मेटल्स, देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इट मीन्स ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जितने भी एसिड होते हैं सब में हाइड्रोजन होते हैं, तो ये ऊपर वाले जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मेटल्स हैं ऊपर वाले, ये एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और ये जो नीचे वाले हैं ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, तो देखिए आप लोग, वापस से रिएक्शन पे आते हैं। सो जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि ये जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तब ये रिएक्शन होती है, ये साल्ट बनता है, जिंक सल्फेट साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो हाइड्रोजन है, इससे ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये सब मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये जो नीचे वाले देख रहे हो आप लोग, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, इट मींस लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्योंकि जितने भी एसिड होते हैं, जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब में हाइड्रोजन है। इट मीन्स जो मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है वो ही क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ये जो नीचे वाले मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसलिए एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं।
So if you are asked to name two metals which do not react with any acid, ऐसे दो मेटल का एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताओ जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स हैं, आप इनमें से कोई भी दो एग्जाम्पल बता देंगे। ये ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। केवल कुछ मेटल्स जो हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, लाइक जिंक, वो ही जो है एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जिंक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। So that zinc sulfate salt, जिंक क्लोराइड साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो सबसे मेन जो बात है मेटल और एसिड की रिएक्शन का, सबसे मेन जो इंडिकेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ओके, so you can say when a metal react with any acid, then its respective salt and hydrogen gas are formed. Okay, our next topic is aquaresia. Okay, aquaresia क्या होता है? What do you mean by aquaresia? Listen, aquaresia is a होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस आप सब जानते हैं, इट मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसका होता है, अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। एक्वारेजिया इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एक्वारेजिया is a homogeneous mixture of hydrochloric acid and nitric acid। देखिए दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर है, इट मींस दोनों यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स होंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, उसे हम बोलेंगे एक्वारेजिया। लेकिन सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो मिक्सचर होता है एक्वारेजिया, इसके अंदर इनका जो रेशियो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का वो फिक्स होता है और होता है 3:1। इट मीन्स ये जो पूरा टोटल मिक्सचर है एक्वारेजिया, इसमें 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होनी चाहिए और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का। इसका मतलब ऐसे है कि मान लीजिए हमारे पास में 4 ग्राम एक्वारेजिया है। 4 ग्राम एक्वारेजिया का मतलब ये हुआ उसमें 3 ग्राम आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है प्लस 1 ग्राम आपने नाइट्रिक एसिड लिया है। अगर ये कंपोजिशन चेंज करेंगे आप लोग 3:1 वाला, मान लीजिए आपने 2 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और 2 ग्राम आपने नाइट्रिक एसिड लिया है, तो वो एक्वारेजिया नहीं होगा। ये फिक्स कंपोजिशन है, 3:1 में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होगी। मान लीजिए आपके पास टोटल 100 ml एक्वारेजिया है, इसका मतलब ये है आपके पास में 75 ml आपने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया है और 25 ml आपने नाइट्रिक एसिड लिया है। ये देखिए 75 और 25 इनका रेशो जाता है 3:1। तो ये फिक्स कंपोजिशन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए एक्वारेजिया मैं बता रहा हूँ आपको, ये होमोजीनियस मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। अब ये काम क्या आता है, एक्वारेजिया का फंक्शन क्या है, देखिए आप कहाँ काम आता है ये। आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था कि ये जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी नहीं करते हैं, नाइट्रिक एसिड से भी नहीं करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं करते हैं। ये किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को 3:1 में अपन मिक्स कर दें तो एक्वारेजिया बन जाता है। दिस एक्वारेजिया
कैन डिसॉल्व least reactive metals like silver, gold, platinum in it. It means ये जो एक्वारेजिया है इसके अंदर ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ये इस एक्वारेजिया के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जनरली गोल्ड में जो सोनार लोग होते हैं ना वो ये एक्वारेजिया काम में लेते हैं, ओके, सिल्वर गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए। और बाकी वैसे अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे इन मेटल्स को तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे और नहीं ये कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।